तुमने तो कहा था कि तुम जल्दी आओगे। अनंत कुछ तो जवाब दो। क्या जवाब दूं? घर क्यों जल्दी नहीं आया? अरे घर जल्दी आने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। और ये सब क्या? तुम कब से खाना बनाने लग गई? तुम्हें सच में याद नहीं है अनंत? आज हमारी सेकंड एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी जान। ये प्यार का नाटक करना बंद करो यार। नाटक? अनंत कभी तो ठीक से बात कर लिया करो। पिछले 6 महीने से देख रही हूँ, तुम रात को घर सिर्फ सोने आते हो और सुबह उठकर जल्दी चले जाते हो। मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। आखिर हुआ क्या? उठा लो फोन। तुम्हारी प्यारी इशिता का ही होगा। जब से वो यूएस से आई है तुम बदल गए हो ना। नैना मेरे से तमीज से बात कर रहा हूँ। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ। इशिता का हमारी प्रॉब्लम से कुछ लेना देना नहीं है। इशिता सिर्फ और सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। वो तुम पर सरेआम डोरे डालती है और मैं तमीज से बात करूं? कम से कम आज के दिन की तो इज्जत कर लेती। तुम्हें शर्म भी आ रही है मुझसे ऐसे बात करते हुए? तुम खुद 6 महीने से क्या कर रही हो वो उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बोलना। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो ना। हमारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। असलियत मतलब? छोड़ो यार, मुझे ना तुम्हारे मुंह नहीं लगना। एक्चुअली में जो मेरी परवाह करते हैं ना, मुझे उनसे बात करनी है। हेलो। हाँ इशिता। क्या तुम्हें फीवर है? 103? तुमने कुछ खाया क्या? I mean, माँ कोई है क्या? तुम ठीक हो ना? just stay patient, okay? मैं आता हूँ। Okay. प्लीज अनंत, अनंत आज हमारी एनिवर्सरी है। मुझे जाना ही होगा नैना। इशिता की ना तबीयत खराब है। अपना फोन चेक करो। मैंने तुम्हें थोड़े पैसे भेजे, लगभग 1.5 लाख है। जो खरीदना हो खरीद लो। यही चाहिए था ना तुम्हें? मुझे तुमसे पैसा नहीं, तुम्हारा वक्त चाहिए अनंत। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम ऐसे मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर नहीं जा सकते। बताओ किस असलियत की बात कर रहे थे तुम? मुझे जाना है नैना। इशिता को मेरी जरूरत है। और मुझे? तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मुझ पे चीट कर रही हो, मुझे धोखा दे रही हो और मुझे सब पता है। ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो अनंत? तुम ना ये भोली बनने का नाटक बिल्कुल मत करो नैना, प्लीज। लाओ मैं कुछ लगा देती हूँ। बिजनेस टाइकून मान और रायचंद का सीक्रेट प्यार आया सबके सामने। आखिर कौन है ये लड़की? है ना, ऐसा भी कर सकती है, मैंने सोचा नहीं था। देखा, अपनी बीवी पर अंधा भरोसा करने का नतीजा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम नैना से सोच समझकर शादी करना, पर तुम्हें तो अंधा प्यार हो गया था नैना से। तुम्हें हो क्या गया ना? तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी? मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ ना। जरूर उस इशिता ने तुम्हारे कान भरे होंगे। तमीज से बात करना नैना। इशिता ने आज तक तुम्हारे बारे में एक शब्द तक नहीं कहा, लेकिन यू नो व्हाट, उसने एक बात बिल्कुल सच कही है कि मैं तुम्हारे प्यार में बिल्कुल अंधा हो चुका हूँ। देख ही नहीं पाया कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी दौलत से प्यार है। ऐसा नहीं है आनंद, तुम गलत समझ रहे हो। तुम गलत समझ रही हो मेरा। मुझे नहीं लगता कि मैं ये रिश्ता निभा पाऊंगी। नहीं आनंद, आनंद प्लीज मत जाओ। आनंद हेलो मानव, अभी मिल सकते हो? वैसे तो लेट हो गया, पर तुम्हारे लिए कुछ भी। मैं बस आ ही रहा हूँ, मिलके बात करता हूँ। मानव फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू मानव, कि तुम ही तो
जो हमेशा मेरा साथ देते। ये तो मेरा फर्ज है। एक काम करते हैं, हम शॉपिंग पे चलते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। कम। इशिता, इशिता तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही। चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। आनंद, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा बुखार था। पर सच कहूँ, अकेले ना बड़ा अजीब लग रहा था। अब तुम आ गए हो ना, अब बेटर फील होगा। अरे तुम मेरी बात मानो, हम तुम्हारे लिए दवाई लेके आते हैं। चलो डॉक्टर के पास। मैं ठीक हूँ, तुम बैठो ना, कुछ लोगे तुम। थके हुए लग रहे हो बहुत। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट विस्की लेकर आती हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत। जरूरत है आनंद, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, तुम्हें अच्छा फील होगा। बस मैं अभी आई। थैंक यू। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि नैना में मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कहाँ से आती है। पैसों के पीछे भागने वाली नैना जैसी लड़कियां अक्सर सफेद झूठ बड़ी आसानी से बोल लेती है ना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। तू चाहे मुझे ना बताए, पर तेरा चेहरा देखकर मैं बता सकता हूँ कि तेरे और अनंत के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अभी भी छुपा रही है ना? बचपन से तेरे साथ हूँ, तेरा चेहरा देखकर मैं बता सकता हूँ कि तू कब खुश होती है और कब दुखी होती है। अगर तू खुश होती तो हम यहाँ पूल पर नहीं, ऊपर छत पर खुली हवा में बैठकर तेरे हाथ की बटर कॉफी पी रहे होते। मेरी परवाह करते करते ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं खुश हूँ मानव, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ज्यादा मत सोचो। तो अब मुझे ब्रह्मास्त्र अपनाना ही पड़ेगा। नैना, तुझे मेरी कसम है, सब सच सच बता दे। सब ठीक है, पर कुछ समय से ना अनंत बहुत बदला बदला सा रहा। वो जैसा पहले था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब मुझे जाना होगा, वो अनंत के आने से पहले ये शॉपिंग बैग्स भी तो छुपाने हैं ना। नैना, ये भी तो तेरा ही घर है, तू यहाँ पर भी तो रह सकती है। अपने बड़े भाई की इतनी बात तो मान ही सकती है ना। सॉरी, अनंत मेरा ख्याल रखते रखते यही थक कर सो गया और फिर हमारे बीच, पर इसे गलती समझकर माफ कर देना प्लीज। ये मुझसे क्या हो गया? मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? कहाँ जा रहे हो ना? नाश्ता तो करके जाओ।
चिंता, इससे पहले मैंने नैना को कभी घर पे अकेले नहीं छोड़ा, पर इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई आनंद। आनंद! नैना, नैना ये सब क्या कर रही हो? नैना, हम मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ ना। अरे लेकिन हुआ क्या? नैना हम बैठ के बात करते हैं ना। मैंने तुमसे बात करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अब और नहीं। लेकिन हुआ क्या? अरे प्रॉब्लम क्या है? नैना, 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 नैना मेरी बात सुनो। आनंद! माँ देखो ना, नैना घर छोड़ के जा रही है। बेटा, ये कभी हमारे घर की बहू बनने लायक थी ही नहीं। अच्छा है जो ये आफत की पोटली खुद ही यहाँ से जा रही है। जाने दो इसे। 3 साल तक ये मेरे बेटे को लूटती रही, अब ना इसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझी? तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। नैना, नैना, तुम कहाँ जाओगे? इस शहर में तुम्हारा मेरे सिवा कोई भी नहीं है। मेरी झूठी फिक्र मत दिखाओ। वैसे भी कल रात को जो कुछ भी हुआ, उसके बाद तुम भरोसा करने लायक नहीं रहे। नैना मैंने माना, मैं बहुत गुस्से में था। मुझे और बहलाने की कोशिश मत करो, मैं अब नहीं रुकूंगी। ठीक है, 1 सेकंड रुको। तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी, कोई बात नहीं, कम से कम ये चेक तो रख लो, तुम्हारे काम आएगा। जाते जाते भी मेरे बेटे को लूटते ही जा रही है। पैसा कभी मेरी जरूरत था ही नहीं, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती थी, जो तुम कभी मुझे दे नहीं पाए। चलो नैना। नैना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी गिर जाओगी कि अपने इस 2 कौड़ी के यार को घर पे यहाँ मेरे सामने खड़ा कर दोगी। शर्म आ रही मुझे तुम में। डाइवोर्स पेपर्स तुम्हें कल तक मिल जाएंगे, उन्हें साइन करे बिना मत भेजना। इस शो को आगे कंप्लीटली फ्री में देखने के लिए रिगी टीवी ऐप को डाउनलोड करें।